मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 30 जनवरी की। भाई बिफोर बजट ये आपका लास्ट दिन है, ठीक है। अब क्या होगा, 1 फरवरी को संडे वाले दिन बजट पेश होगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, रातों रात बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई, उसके पीछे के वजह से मार्केट के अंदर जो है डाउ भी को क्रैश होता हुआ नजर आया। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी आपको बहुत बड़े बड़े क्रैश होते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात, कच्चा तेल जो है उसके अंदर 5 से 6% की एकदम से जो है आपको एक बूम, एक राइज होता हुआ नजर आया। हर चीज को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेकर आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब लोग हम क्या देखने वाले हैं सर? सबसे पहले जो बड़ी रीजन है, उसका रीजन क्या है कि एकदम से क्या हुआ। देखो यहाँ पे अगर मैं सिल्वर का आपको चार्ट दिखाऊं, तो सिल्वर के चार्ट में आप देखोगे फॉल $122 पे अच्छा लेवल चल रहा था, फिर एकदम से 108 तक का लो हमने देखा। बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ड्रास्टिक, 15 मिनट के अंदर 15% 20% जो है आपको सिल्वर के अंदर फॉल आता हुआ नजर आया। ये क्यों हुआ, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं गोल्ड को देखूं तो गोल्ड में क्या हुआ एकदम से, तो गोल्ड के अंदर भी सेम चीज एकदम से 5600 पे चल रहा था। 5600 से सीधा सीधा कहाँ पे आ गया, 5200 पर। तो ये भी आपको एक बहुत ही मैसिव क्रैश यहाँ पे आता हुआ नजर आया। तो ऐसा क्या हुआ? हालांकि अब रिकवरी आ चुकी है, बहुत अच्छी रिकवरी हमने देख ली। अच्छी रिकवरी हमें वहां से लोअर एंड से हमें आती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे का रीजन याद है। इसके पीछे के दो रीजन है। सबसे पहले क्या कि यूएस में शटडाउन जो है दोबारा लगने जा सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि होगा ही, लेकिन ऐसी न्यूज आ रही है कि यूएस में शटडाउन जो है वो दोबारा हो सकता है, या पार्शियल शटडाउन जो है वो हो सकता है। उसकी वजह से इस तरीके से मार्केट के अंदर आपको एक भूचाल जो है आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जो बड़ा रीजन है जिससे कच्चा तेल जो है एकदम से आपको बूम होता हुआ नजर आया, वो है यूएस ईरान के बीच में वॉर जो सिचुएशन है। भाई ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि अब आप कोई भी अटैक करोगे, आप कुछ भी मतलब कुछ भी करोगे, तो मैं उसको फुल फ्लैश वॉर समझूंगा और फिर मैं मिसाइलें दागना स्टार्ट कर दूंगा। फिर आप में से मत सोचना कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और यूएस ने भी अपनी आर्मी जो है वो धीरे धीरे कहाँ पे, ईरान के बॉर्डर पे बिल्कुल लाके खड़ी कर दी है। गल्फ जो वहाँ पे है बिल्कुल उस पर लाके खड़ी कर दी है। तो उसकी वजह से क्या है, आपको एक टेंशन एकदम से राइज होती हुई नजर आ रही है। और उसकी वजह से आपको ये जो कच्चा तेल है, इसके अंदर भी आपको देखो $69 पे जा चुका है। भाई कहाँ पे हम 63 पे खड़े हुए थे, और ये 69 70 पे ऑलरेडी आ चुका है। तो ये बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि मैसिव इशू बनने वाला है हमारे लिए। और डेफिनेटली देखो अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी 69 पे आना बहुत नेगेटिव है मार्केट्स के लिए, हमारे इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली। क्योंकि भाई दिक्कत तो होगी इससे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ऐसा तो होने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। तो गिफ्ट निफ्टी इस समय पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 50 पॉइंट के आसपास, ठीक है, लगभग 50 पॉइंट के आसपास जो है गैप डाउन ओपन होने के संकेत हमें मिले। 0.19% के आसपास जो है गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपन होती हुई नजर आ सकती है। भाई सब जगह पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर होना एक स्वाभाविक हो जाता है। तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है, मार्केट हमारे लिए कैसे बिहेव कर सकती है, उसे हम देख क्या प्लान करना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आ रहा हूँ, तो सबसे पहले आपके समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना, ये वाला लेवल जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। और मार्केट जो गैप डाउन ओपन हो रही है ना, तो वो इस लेवल के पास में आके ओपन हो सकती है। देखो हमारे पास ना रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस रेंज का ये एक अपर एंड है, ठीक है, ये आपका एक अपर एंड है, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। तो हम क्या हम ऊपर हो रहे होंगे, हम कहीं ना कहीं इसके पास में 422 है ना, तो कहीं हम 350 के पास में, इस लेवल के पास में कहीं ओपन हो रहे होंगे, ठीक है। इस लेवल के पास में कहीं हम ओपन हो रहे होंगे, 350 के 400 के पास में, 350 के पास में हम ओपन होंगे, ये लेवल, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, हम यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आए, है ना। ये लेवल आपका जो है एक सपोर्टिंग लेवल है। यहाँ हम कहीं हमारे अगर बनाते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल, और देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 25,250 का ही है। आप मान के चलना 25,250 से जब वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, एक बार को हम कोशिश जरूर कर सकते हैं इस लेवल पर होल्ड करने की। 25,350 के पास में आके यहाँ पे हम होल्ड जरूर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत अगर मैं बोलूँगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको जैसे यहाँ मिला था, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 25,250 के पास में मिल सकता है। तो मुझे अगर मार्केट यहाँ कहीं मौका मिलती है, आती है इस जगह पे, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकती है पूरा वापस से 25,460 470 तक का। क्लियर है ये चीज़, है ना। क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हम इतना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मार्केट इधर आ सकती है। तो ये मैं अपने लेवल तक का वेट करूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं घुसूंगा, आई विल वेट फॉर माई लेवल, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वहां पे फिर आपको पैनिक हो सकता है। आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करके चलना है, लिंक की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आपको वहां पर क्या है, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट चार्ट जो है वो सब पोस्ट करता हूँ 30 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर आपको समझाया, ये यहाँ से एक रिवर्सल प्लान हो सकता है, क्लियर है ये चीज़।
दूसरी चीज़ क्या है कि सर अब आपको एक चीज़ संभाल के रखनी है क्या, कि ये ना एक चैनल पैटर्न है, ध्यान रखना है ना। और चैनल पैटर्न के अंदर क्या होता है, मोस्टली मार्केट एक बहुत ही मतलब जो है ना एक फास्ट चैनल में चलता है। उस फास्ट चैनल के अपर एंड पे हम ऑलरेडी हैं, ये चीज़ मैं आपको कल पहले ही इन्फॉर्म कर दी थी। और ये गैप डाउन ओपन होना कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि हम देखो ऑलरेडी इसके क्या है, इसके अपर एंड पर थे। तो हो सकता है देखो अब मुझे यहाँ चाहिए हो, आप इस लेवल पे चाहिए हो 25,250 पर, मेन चीज़ हमें यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है क्लियर। इसका ब्रेकआउट होगा देन ओनली हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। और फिर हम कहाँ तक सोच सकते हैं, 25,600 तक आराम से हम 25,550 यहाँ तक हम सोच सकते हैं। फिर हमें यहाँ रिजेक्शन मिलेगा, एडजस्ट यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, ऐसे ही हमें यहाँ रिजेक्शन मिल सकता है। फिर हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 25,450 पर, क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। फिर आगे की कहानी ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम इसको सीधा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन करती है तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना, मेरे साथ जुड़े रहना, बिकॉज क्या है, ये पैनिक करवा सकते हैं आज, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं करना है। ये एक पैनिक कैंडल हो सकती है, बगल में ही आपको इस तरीके से एक हैमर कैंडल मिल सकती है, बिकॉज ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको लिख लेना, कौन सा लेवल है, 25,160 का, ठीक है। 25,160 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से हमें वापस रिवर्सल मिल सकता है। तो ये क्या कर सकते हैं आज, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड आया, बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, पैनिक क्रिएशन किया, थोड़ा और नीचे गए, इस तरीके से वापस ऊपर आए, इस तरीके से भी डबल बॉटम भी बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं पैनिक तब करूंगा, नीचे के बारे में तब सोचूंगा जब 25,160 निकलेगा, ये लेवल निकलता है, देन ओनली मैं नीचे के बारे में सोचूंगा। इससे पहले मैं नीचे के बारे में नहीं सोचूंगा। ये लेवल निकलते से ही मार्केट नीचे के लिए रेडी होगा, फिर सीधा फॉल हमें 25,000 तक का देखने को मिल सकता है, और 24,950 का भी देखने को मिलेगा वो, लेकिन इसके ब्रेकडाउन के बाद मिलेगा। 25,160 के ब्रेकडाउन के बाद हम उसके बारे में सोचेंगे। क्लियर आपको होना चाहिए कहाँ से मुझे कैसे सोचना है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं सर डाउ जोन्स की क्या हाल है, वो मैंने आज दिखाया नहीं। डाउ जोन्स आपका देखो पहले तो बहुत अच्छा शार्प मतलब जो है ना एक गिरावट आपको देखने को मिली थी, लेकिन उस गिरावट के अंदर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपको रिकवरी, मतलब ऑलमोस्ट अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल गई। मतलब 55 पॉइंट के आसपास की जो है तेजी के साथ ही बंद हुआ है, तो ये चीज़ हमें अच्छी दिख रही है। उसके बाद हम देखें नेस्डेक के अंदर, नेस्डेक के अंदर तो बहुत जो है शार्प लगभग 2% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिलती, लेकिन उसके बाद इसके अंदर भी आपको रिकवरी मिली, और एंड ऑफ द डे हम 0.72 यानी कि 172 के ये भी अच्छा खासा, मतलब क्योंकि एआई का इशू चल रहा है, तो एआई की वजह से आपको नेस्डेक के अंदर जो है ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो एआई की वजह से जो स्टॉक्स हैं एआई के, उसकी वजह से आपको इस तरीके का ब्रेकडाउन, लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छी रिकवरी हमें लास्ट में होती हुई नजर आई है, ठीक है। अब आ जाते हैं सर यूएसडी आईएनआर, बहुत ही इश्यू हमें बना हुआ है, 91.91 पे आ जा चुके हैं भाई, 92 ऑलमोस्ट हो चुके हैं हम। तो ये एक बड़ा इशू है, और डेफिनेटली जब तक ये सॉल्व नहीं होगा मार्केट्स के लिए इशू रहेगा ही। अब आ जाते हैं हम लोग मार्केट के डेटा पे। तो डेटा अगर मुझे देखने में समझ में आ रहा है, तो डेटा मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि देखो कल ही हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल रही थी कि प्रो ने क्या करा है, ऑलमोस्ट अपना 20% बेच दिया, ठीक है। 20% मतलब 61 पे गया हुआ था। 23 जनवरी का डेटा आप देखो, आपने डेटा वाली वीडियो मैंने डाली थी कल, उसको अच्छे से समझ लो। 23 जनवरी को क्या हुआ है सिचुएशन, 23 जनवरी को 61 पे थे, वहाँ से कहाँ पहुँचे 40 पर, और मार्केट ने मूवमेंट कितना दिया है, सिर्फ 400 पॉइंट का। तो 400 पॉइंट में सिर्फ 20% उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसका मतलब क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा अपमूव की संभावना यहाँ पे कम दिख रही है अभी, इसलिए दिस इज द रीज़न मार्केट के आपको इस तरीके से क्रैश भी आते हुए दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना आपको समझनी पड़ेगी। प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के बीच में मैच नहीं हो रहा, इसलिए डेटा थोड़ा सा अभी है ना क्लियर नहीं है, इन दोनों के बीच में मैच नहीं हो रहा है। ये भाई सब 0.36 पे है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम नहीं स्विंग हाई पे चल रहा है। इनका स्विंग हाई 75.16 का है, और उसके बिल्कुल पास में 1% भी दूर नहीं है उससे, और ये भाई साहब जो हैं वो 40% पे है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच में मैच नहीं कर रहा। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, क्लियरिटी का वेट करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, अभी बजट आने वाला है, तो मार्केट थोड़ा सा क्या है वॉलेटाइल हो रहा है। डेटा वाइज भी आपको एकदम से बड़े बड़े कट देखने को मिल रहे हैं। अभी आपको मंथली एक्सपायरी का जो है एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाया, तो इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। आज का डेटा देखते हैं शाम को, और हमें ज़्यादा क्लियरिटी वहाँ से आ जाएगी। अभी के लिए अगर मुझे देखें, इनको मैं वेट एंड वॉच में रखूँगा, ठीक है। ये भाई साहब जो है हमारे एफ ये अभी नेगेटिव ही रहेंगे आज के लिए, और डी जो हैं इनको भी मैं वेट एंड वॉच में रखूँगा। बहुत ज़्यादा जल्दी मैं पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं करूँगी। ये देखो 2.92 कल बेचा था, ये परसों बेचा था, और ये इन्होंने 3% आज खरीद लिया, तो इसको भी मैं वेट एंड वॉच पे ही रखूँगा, ठीक है। कैश मार्केट में हम लोग देखें तो कैश मार्केट में मुझे जो है डेटा दिख रहा है वो ये है कि सर छोटी बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट में। कल तो इतनी खरीदारी की थी, तो छोटी बिकवाली हो रही है, लेकिन हो रही है। और लेकिन यहाँ पे यह है स्टॉक जो है कल अच्छे बड़े जो है उन्होंने बेचे हैं, तो लगभग हम देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक बड़ी जो है बिकवाली होती हुई नजर आई। इसमें कोई हल्की बिकवाली नहीं है, बड़ी बिकवाली है आपको। लगभग लगभग आप मान के चलो
7700 करोड़ के आसपास, तो बहुत बड़ी बिकवाली है यार, ये बहुत बड़ी बिकवाली, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा मार्केट शेक होता हुआ नजर आ रहा है, और 2600 करोड़ जो है आपको लगभग जो है यहाँ पे खरीदारी की थी डीआईएस ने, है ना। ये चीज़ आपको मान के चलेंगे। विक्स आपका 1.2% घट के आया है। विक्स थोड़ा सा सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है, 0.3% निफ्टी कल बढ़ा था, और सेंसेक्स भी आपको 0.3% बढ़ के आया था। हम डेटा जो है पूरा अपने थाली में सजा लेते हैं। तो थाली में अगर मैं सजाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है। प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव सा दिख रहा है इस समय पे। प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा सा नेगेटिव गैप डाउन ओपन होने के संकेत हैं। विक्स आपका थोड़ा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी नेगेटिव ही है। गोल्ड एंड सिल्वर भाई एक बहुत शार्प फॉल आया था, उसकी वजह से अब थोड़ा सा क्या है, वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो इनको मैं वेट एंड वॉच पे ही रखूंगा। आज वेट एंड वॉच वाले टिकर थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। एफआईएस जो है, एफआईएस भाई नेगेटिव है, ठीक है। एफआईएस भाई नेगेटिव है। डीएस वेट एंड वॉच है, प्रो भी आपका वेट एंड वॉच है। क्रूड ऑयल भाई नेगेटिव है। अब पुट को रेशो ठीक है, 0.92 है, बैलेंस दिख रहा है, तो इसको मैं वेट एंड वॉच पे रख सकता हूँ। पी रेशो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट भी आपको नेगेटिव ही दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव ही है यूएस मार्केट भी, एशियन मार्केट नेगेटिव, और यूएसडी आईना नेगेटिव। अब आप देख रहे हो क्या सिचुएशन है आज की डेट में। आप लोग बोलते हो ना सर पॉजिटिव ज़्यादा लगते हो, तो वो जो होता है वही मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग यहाँ पे 5 6 7 टिकट जो है आपका नेगेटिव दिख रहे हैं आज, और 5 यहाँ पे वेट एंड वॉच, 1 टिकट यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये इस तरीके से मार्केट जो है आपका रह सकता है। आई होप ये सेशन सिचुएशन आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।